हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है नेक्स्ट एग्ज़ाम वीकली। आज हम डिस्कस करेंगे 28 दिसंबर को जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें जीके के सवाल के। इसमें सभी जीके हैं, करंट अफेयर, साइंस, लेकिन मैथ और रीजनिंग नहीं है। ये सभी वही क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए थे, तभी ये थोड़ी लेट वीडियो बन रही है क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन लिए हैं और कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया हुआ था। सुकन्या योजना के तहत कितना ब्याज दर लिया जाता है, ये था क्वेश्चन। तो उसमें जो ब्याज की दर है वो थी 7.6%, और उसमें जो निवेश रहता है वो रहता है 14 सालों तक। तो इसका यानी कि एक योजना आपका आ रही है, याद करके जाइएगा। कोई सी भी योजना आ सकती है। आप अगर करंट अफेयर की बुक देखेंगे तो उसमें सारी योजनाएं लिखी हुई हैं, तो योजनाएं याद करके जाइएगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक। तो एक नारा भी है, ये नारा आया था जो दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऐसे ही बहुत सारे नारे आपको लूसेंट में मिल जाएंगे, वो भी याद करके जाइएगा। अब देख लेते हैं बिम्स्टेक का सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो वो हुआ था कोलंबो में, श्रीलंका। तो ये भी याद करके जाइएगा कि एक ना एक सम्मेलन आता ही है। तो बिम्स्टेक का आया था। ये जितनी भी संस्थाएं होती हैं उनमें से किसी ने एक न एक का पूछ ही लेता है। तो अभी ये पता नहीं कौन से शिप ने पूछा होगा, लेकिन बिम्स्टेक का सम्मेलन आया था, तो वो हुआ था कोलंबो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वंदे मातरम जो योजना थी वो थी, यात्रा थी, वो कहाँ से कहाँ चली थी? नई दिल्ली से कटरा तक। तो ये भी याद रखिएगा। गोबी यानी कि रेगिस्तान कहाँ पर है? गोबी रेगिस्तान कहाँ है? यह है एशिया में। भारत और पाकिस्तान के मध्य पड़ता है गोबी मरुस्थल। तो एशिया का सबसे बड़ा भी है ये। तो मरुस्थल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सहारा भी याद कर लीजिएगा, और जो भी मरुस्थल है उन्हें भी याद कर लीजिएगा कि कौन सा कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसके थे आत्माराम पांडुरंग। ये भी याद करके जाइएगा कि कौन सी संस्था के कौन संस्थापक रहे हैं। तो यहाँ आया था प्रथम प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन रहे हैं? आत्माराम पांडुरंग। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो उसका मुख्यालय कहाँ पर है? अभी मुख्यालय आया है, कभी इसके सदस्य पूछ लेगा कितने सदस्य होते हैं, कभी पूछ लेगा कि कब स्थापित हुआ था। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में। तो इसके बारे में सभी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। ये हो गया, और दो तीन चीज़ें और हैं वो भी पढ़ के जाइएगा, इसी में से क्वेश्चन आते हैं। तो ब्रेन सेल किसे बोलते हैं? वो होती है न्यूरॉन को। ये बायो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रामासर साइट ये क्या है? रामासर साइट इसको याद करके जाएगा। एस्टेब्लिश हुआ था कितने में? ये 1971 में यूनेस्को के द्वारा। ये नया क्वेश्चन होगा, मुझे लगता है आपने मुश्किल ही पढ़ा होगा रामासर साइट। तो ये हुआ था 1971 में बाई यूनेस्को के द्वारा। फिर आता है लोकसभा में अधिकतम सदस्य। एक आता है लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 552। और कभी क्वेश्चन आता है कि इस टाइम कितने सदस्य हैं, तो वो भी आ सकता है क्वेश्चन। राज्यसभा में भी आ सकता है। तो सभी क्वेश्चन याद करके जाइएगा कि कितने सदस्य होते हैं? 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वायरमेंटल से भी क्वेश्चन आया है कि इन्वायरमेंटल एक्ट कब आया था? तो वो आया था 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? वो है केरल में। तो मंदिर से भी याद करके जाइएगा कौन सा मंदिर कहाँ पर है। वेब सेकंड क्या है? तो वह है वैक्यूम। ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। सेवन सिस्टर स्टेट पूछे थे कि इनमें से कौन सा सेवन सिस्टर स्टेट में नहीं आता, ये ऑप्शन होगा। तो ये जो सारे मैंने दे रखे हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी सेवन सिस्टर स्टेट्स आते हैं। इसमें से ऑप्शन आया होगा कि कौन सा नहीं है। तो तीन ऑप्शन दिए होंगे, एक रख दिया होगा, तो वही आपका सही आंसर होगा। अब इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट पूछी है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा एम्पियर। और परियोजनाएं आ रही हैं, परियोजनाएं याद करके जाइएगा कि कौन सी परियोजना कौन सी नदी पर है और कहाँ पर स्थित है। तो कुडनकुलम परियोजना आई है, यह है तमिलनाडु में। याद करके जाइएगा, इसके नदी का नाम भी
कौन सी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में कितने जो महाद्वीप है उस पर टोटल कितनी कंट्री हैं, ये याद करके जाइएगा कि कितनी कंट्रियाँ होती हैं। और आर्टिकल 72 से भी कुछ पूछा था, लेकिन बच्चे ने ये नहीं बताया कि क्या पूछा था, तो देख लीजिएगा। आर्टिकल भी आ रहे हैं, 2-3 आर्टिकल आप पूछ ही ले रहा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो राष्ट्रीय जलीय जीव हमारा डॉल्फिन है, ये पूछा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, रक्त का पीएच कितना होता है, तो पीएच से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने देखे 2 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, अलग अलग शिफ्ट में पूछे होंगे। यहाँ रक्त का पूछा है, आगे नींबू का भी आएगा। तो रक्त का जो होता है 7.4 होता है, तो ये याद कर लीजिएगा। पीएच अपना 1 नंबर आपको देके जाएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, ये पूछा गया है। 9 दिसंबर 1946 को हुई थी संविधान की प्रथम बैठक। ओएमआर का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये भी याद करके जाइएगा। इनपुट आउटपुट सभी ये जो है पूरे इनके नाम, ओएमआर हो गए, जो भी होते हैं उनके नाम याद करके जाइएगा। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ टेक्निकल क्वेश्चन भी आ रहे हैं इसी के कंप्यूटर के। विटामिन डी की कमी से रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। तो विटामिन और पीएच ये आपको 1-1 नंबर देके जाएंगे, इनको याद करके जाइएगा, जिनका भी आगे पेपर आने वाला है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, याद कर लीजिएगा। याद होगा शायद आपको, क्वेश्चन आया था। यूएनएससी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये है न्यूयॉर्क में। अभी हेडक्वार्टर आया है, कभी इसके अध्यक्ष भी आ सकते हैं, तो हेडक्वार्टर और अध्यक्ष सभी के याद कर लेने हैं। मोपला विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 1920 में, केरल में हुआ था, तो ये भी याद करके जाइएगा। ग्रैमी अवार्ड भी हर एग्ज़ाम में लगभग कुछ दोनों शिफ्ट में पूछा गया था कि ये अवार्ड नहीं, दूसरा अवार्ड पूछा गया था, लेकिन अवार्ड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद करके जाइएगा। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, वो है संगीत से। जापान की मुद्राएं और राजधानी दोनों ही याद करके जाइएगा, किसी की राजधानी पूछ लेगा, किसी की मुद्रा। टिहरी बांध किस राज्य में है, ये है उत्तराखंड में। तो बांध से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने आपको पीछे भी बताया और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। 2020 का फिल्म फेयर अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है, वो मिला है गली बॉय को। तो ये भी याद रखिएगा। फिल्म फेयर हो गए, दादा फाल के पुरस्कार हो गया, और जितने भी फिल्म्स आते हैं वो भी पूछे जा रहे हैं। अध्ययन जरूर, आप जितने भी अध्ययन दे रखे हैं वो भी याद करके जाइएगा। जैसे एंटोमोलॉजी, कीड़ों का अध्ययन देगा आया हुआ है एग्जाम में, तो अध्ययन भी आपको 1 नंबर दे के जाएंगे। तो इसमें मैंने आपको 3 टॉपिक ऐसे बताए हैं जो लगभग पूछे ही जा रहे हैं, जैसे पीएच हो गया, अध्ययन हो गया, या फिर एक और मैंने अभी बताया था आपको। अब श्रीनगर किस नदी के किनारे है, वो है झेलम नदी के किनारे। तो नदी और उसके किनारे बसे जो भी मुख्य शहर हैं उन्हें भी याद करके जाइएगा। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। तो द्वीप के बारे में याद करके जाइए, जो गहरा है, बड़ा है, छोटा है, ये सब याद करके जाइएगा। और महाद्वीप भी पढ़ लीजिएगा, उसमें भी पूछ सकता है कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है। अब माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स, ये जितने भी बड़ी संस्थाएं होते हैं उनके भी संस्थापक याद कर लीजिएगा। और टिस्को स्थापना वर्ष कब थी इसकी, 1907 में थी, तो ये भी याद करिएगा कि कब थी, 1907। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 23 जून 1757 को। तो जितने भी युद्ध हैं उनको भी याद करके जाइएगा, युद्ध से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसमें आया हुआ है। और भी पूछ सकता है, पानीपत की लड़ाई भी आई थी कि सेकंड कब हुआ था, ये भी आया हुआ है क्वेश्चन, और प्लास्टिक का भी आया हुआ है, तो इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। गोल गुम्बज कहाँ पर है, यह है कर्नाटक में। देखो सम्मेलन एक वहाँ पे भी आया था, पीछे भी आया था, और एक G20 का सम्मेलन भी आ गया है। ये दूसरी शिफ्ट में होगा, वो दूसरी शिफ्ट में होगा, तो अलग अलग शिफ्ट में आया हुआ है। तो याद करके जाइएगा कि G20 सम्मेलन कहाँ हुआ है, सऊदी अरब में। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा कहाँ है, चीन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या देखिए, ये यहाँ पर रखा है कि कितनी बैठते हैं यहाँ पर, तो कितने थे, 543 इस टाइम बैठते हैं, बाकी सीटें खाली हैं। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है, देखो कंप्यूटर का ब्रेन आया है वहाँ पे, कंप्यूटर का दूसरा क्वेश्चन आ गया। ये किसे बोलते हैं, CPU को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, यानी कि जो 24वें गुरु थे वो थे
महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सैंडल पीक कहाँ पर है? ये अंडमान निकोबार में है। सैंडल पीक एक पहाड़ी है। ऐसे ही पहाड़ियों के नाम याद करके जाइएगा, जैसे नीलगिरी की पहाड़ी हो गई, सैंडल पीक हो गई, महेंद्रगिरी हो गई, ये सब पहाड़ियाँ याद करके जाइए कहाँ पर स्थित है और उनकी ऊंचाई। उस पर पठार की सबसे ऊंची पहाड़ी ये भी पूछ सकता था। पर्यावरण का दूसरा क्वेश्चन आ गया, पर्यावरण अधिनियम कब आया था? तो वो आया था 1986 में। सबरीमाला क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है, पीछे बताया मैंने केरल। सेरिकल्चर का संबंध देखिए, ये दूसरा आ गया है अध्ययन से। सेरिकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया है 22 अप्रैल को। और यहाँ पे पीछे भी आया था कि उसका प्रमुख कौन है, किसी का प्रमुख आया था। अब यहाँ है TRD का प्रमुख, ये है सतीश रेड्डी। तो प्रमुख भी याद करके जाइएगा और उनका मुख्यालय, उनके प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनके मुख्यालय, उनके प्रमुख, ये या तो आपको याद ही होनी चाहिए। और उसके सदस्य भी पूछ लेता है कभी कभी, तो ये आते ही। और एक सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? सम्मेलन तो हमेशा याद करके जाइएगा। और PH मान इसमें हमेशा देख लीजिए, क्वेश्चन आया हुआ है, अध्ययन से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो IPL वेन्यू कहाँ पर हुआ था? तो वह था UAE में। सभी को पता होगा कि IPL इस बार कहाँ हुए थे? UAE में, कोविड-19 के वजह से। तो भारत के सबसे बड़ा युवा राष्ट्रपति कौन बने थे? वो बने थे नीलम संजीव रेड्डी। ये छठे अपने वो थे, राष्ट्रपति थे जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। ये दूसरा नारा आ गया, पहले भी आया था, तो याद करके जाइएगा। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ हुए हैं? तो वो हुए हैं असम में। ये भी याद करके जाइए कौन से गेम्स कहाँ पर हुए हैं और कहाँ पर होगा है अगला, उसका जो गेम होंगे वो कहाँ पर होंगे, ये भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई आ गई, अभी प्लासी का युद्ध आया था और यहाँ पानीपत की आ गया। तो ये होता 5 नवंबर 1556 को। याद करके जाइएगा कौन सी लड़ाई कब हुई थी और किन के बीच भी हुई थी। ये भी याद करके जाइएगा कौन जीता था, किन के बीच हुई थी और कब हुई थी। ये तीनों चीज़ याद करके जाइएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। चुनाव आयोग, अभी चुनाव आयोग पूछा है, अभी इसके अध्यक्ष भी पूछ सकता है, फिर सदस्य भी पूछ सकता है, तो आर्टिकल भी पूछ सकता है। लेकिन ये पूछा था भाग किस कौन से में है? 15 भाग में है। आर्टिकल कौन सा है? 324। सुकन्या समृद्धि योजना, यह है भविष्य की शिक्षा एवं शादी का। ये पीछे आया था कितना % है, और अब इससे आया है कि ये किससे संबंधित है। भारत में नियमित जनगणना कब से हुई थी? 1881 से। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये हुई थी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। यहाँ 1984 लिखा है मैंने, ऑप्शन यही होगा। और इसमें पूछ सकता है कौन सी गैस थी, तो मेथिल आइसोसाइनाइड थी उसमें गैस। तो ये भी याद करके जाइए कि कौन सी गैस थी और उसकी डेट भी। MICR का पूरा नाम पूछा है, मैंने आपको बताया था कि पूरा नाम भी याद करके जाइएगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं, लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन MICR का फुल फॉर्म है। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जो जॉन डाल्टन ने दी थी एटॉमिक थ्योरी। केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया हुआ है कि एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी? जॉन डाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ एटम उसकी खोज किसने की थी? यानी कि परमाणु की खोज किसने की थी? वो की थी डाल्टन ने। लाफिंग गैस किस कहते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड को बोलते हैं लाफिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, pH वैल्यू ऑफ लेमन। देखिए pH का यहाँ पे भी क्वेश्चन आया है, वहाँ पे भी क्वेश्चन आया था। तो pH कितना होता है? 2.5 एसिड होता है ये। और कार्डियोलॉजी स्टडी के 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं कि कौन सा संबंध किससे है, ये सब आया हुआ है। तो ये है हार्ट से संबंधित, तो ये याद करके जाना ही है आपको। 3-4 चीज़ें तो ऐसी हैं जो रिपीटेड आती हैं, मतलब कि टॉपिक वही रहता है और उसमें से ही क्वेश्चन बनता है। तो उन सभी टॉपिक को क्लियर करके जाइएगा। ये सभी मैंने आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन तो ये आए हैं, लेकिन उससे भी अलग पूछ सकता है, लेकिन टॉपिक वही रहेगा। तो सजीवी के उदाहरण क्या है? लाइकेन, शैवाल प्लस कवक, ये जो है सजीवी के उदाहरण है। बॉडी गेट्स फूड इन प्लस
सेटा ये पूछा गया था कि बॉडी गेट फूड, बॉडी अपना फूड कहाँ से प्राप्त करती है, तो प्लस सेटा से प्राप्त करती है। अब सेरिकल्चर यहाँ पे अगला क्वेश्चन आया, सेरिकल्चर किससे संबंधित है, तो वो रेशम से। पदार्थ मापने की इकाई क्या होती है, तो वो होती है मोल। ये भी जो 7 अपनी यूनिट्स हैं वो भी याद करके जाइएगा कि कौन सी यूनिट किसके लिए होती है, तो पदार्थ मापने की इकाई मोल। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर जो आया हुआ है, किसी बच्चे ने बताया होगा पीसीकल्चर, तो वो मछली से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, स्थापना याद करके जाइएगा, 1936 है। सूरत किस नदी के किनारे है, देखिए अभी पीछे क्वेश्चन आया था कि एक और क्वेश्चन आया था कि कौन सा किस नदी के किनारे है, अब आ गया है सूरत किस नदी के किनारे है। मैंने आपको बताया है कि ये भी याद करके जाइएगा कि कौन सा किस नदी के किनारे हैं बड़े बड़े शहर। इंडोनेशिया की राजधानी, इधर राजधानियाँ हैं, अगले क्वेश्चन में शायद मुद्रा आ जाए, तो मुद्रा और राजधानी दोनों ही याद करके जाइएगा। और यूएस ओपन मेल कौन बने हैं, ये बने हैं डोनिविक थियोन, तो ये याद करके जाइएगा। यूएस ओपन मेल पूछा है, फीमेल भी पूछ सकता है या और भी कुछ पूछ सकता है, तो ये भी याद करके जाइएगा। दूरी का मात्रक क्या होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है लाइट ईयर, दे रखा हुआ ऑप्शन में प्रकाश वर्ष। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंडल पीक कहाँ पर स्थित है, अंडमान निकोबार में सैंडल पीक स्थित है। चंद्रयान कब से शुरू हुआ था, ये चंद्रयान में अगर इसे भी याद करके जाइएगा कि कौन सा हमारा यान कब गया था, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। निर्वाचन आयोग, ये पहले पूछ बता दिया था मैंने। पृथ्वी दिवस, महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को, तो दिवस से भी एक आधा क्वेश्चन टपक रहा है, तो उसे भी याद करके जाइएगा। एक आधा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन से ही आपके नंबर बढ़ते हैं, तो ये अपने क्वेश्चनों को कम ना समझे। राजतरणी किसकी पुस्तक है, कल्हड़ की पुस्तक है ये, और कश्मीर का इतिहास दिखाया हुआ है। और ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, अगर पृथ्वी पर वजन 60 kg है तो चंद्रमा पर कितना वजन होगा, तो 1/6 हो जाता है वजन और द्रव्यमान वही रहता है। तो ये थे जो 28 दिसंबर को आए हुए क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको टॉपिक भी बता दिए हैं, इन्हीं टॉपिक से याद करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि फिजिक्स मैथ और रीजनिंग की भी ऐसी वीडियो ना हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।